मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया और मैं अंदर आ गया। जैसे ही मैं अंदर आया, सब वहीं सहन में बैठे थे। अम्मी ने पूछा, बेटा बहुत देर कर दी। मैंने उनको हमेशा की तरह कहा, बस ही देर से मिली है, आखिरी बस थी इसलिए देर हो गई। मुझे पता था खाला भी वही हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा था। लेकिन एक बात का मुझे सुकून मिला कि घर वालों के रवैये से मुझे अंदाजा हो गया कि खाला ने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं अंदर ही अंदर काफी खुशी और सुकून महसूस कर रहा था। फिर अम्मी बोली, अब क्या किया जाए, नदीम का कॉलेज काफी दूर है, मुझे तो रोज मेरे बच्चे की परेशानी लगेगी। तब खाला बोली, बाजी ऐसा करो, या नदीम को मोटरसाइकिल ले दो या इसका दाखिला हमारे यहाँ लाहौर में करवा दो। मेरे कानों में खाला की आवाज पड़ी तो मैं चौंक गया और नजर उठा के उनकी तरफ देखा। वो मुझको ही देख रही थी। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, वो अम्मी को देखने लगी और उनकी बात सुनकर मेरे सर से गमों का साया उतर गया और मैं दोबारा आसमानों में खुद को महसूस करने लगा। हालांकि खाला ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे आम हालत में खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस करता था, लेकिन क्योंकि मैं परेशान ही काफी था और उनके मुंह से अपने बारे मुस्बत बात सुन के मैं रात और आज सारे दिन वाली अपनी सारी परेशानी भूल गया। मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, लेकिन खाला ने ना तो मुझसे देर से आने के बारे में कोई बात की और ना ही कोई ऐसा तासुर दिया जिससे मैं समझ सकता कि खाला अब रात जैसा गुस्सा नहीं है। मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। तब मैं कमरे में जाके किताबें रखी और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो अम्मी ने खाना दिया और मैं उनके पास ही बैठ के खाना खाने लगा। सहन में बाकी सब लोग थे, लेकिन खाला नहीं थी। खाने से फारिग होकर मैं अपने कमरे में चला गया और फिर वही सोचा कि अब खाला वाले मामले का क्या होगा। मैं दुआ करने लगा कि मेरी तौबा है, अब सब मामलात सेट हो जाएं, आइंदा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि खाला ने वहां सहन में बात तो की थी जिससे मेरा बोझ उतर गया। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर था कि उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं उनसे कोई बात करने से डर रहा था, क्योंकि उन्होंने रात जिस कदर गुस्सा किया था उसके बाद तो मैं उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। बात करना तो दूर की बात है। फिर मैं वहां से उठा और घर के बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो कोई खास बात नहीं थी। खाला अपने रूम में ही होगी, क्योंकि दोबारा उनका सामना नहीं हुआ और मैंने उनको कहीं देखना भी मुनासिब नहीं समझा और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया और पता नहीं कब नींद आ गई और मैं सो गया। अगली सुबह मैं खुद सो के उठा। घर का माहौल नॉर्मल ही था, लेकिन मेरे अंदर से खौफ नहीं जा रहा था। मैं कभी घर से बाहर जाता, कभी मैं आता, मेरा दिल नहीं लग रहा था। खाला की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। दोपहर टाइम में बाहर से घर आया तो देखा मेरी बहन उस्मा नहा के बाथरूम से निकली है, लेकिन इस बार मुझे कोई अफसोस न हुआ कि मैंने उसको देखने का चांस मिस कर दिया, क्योंकि आज घर मैं परेशान था तो अपनी वजह से ही परेशान था। मैं सहन में ही बैठा था कि खाला बाथरूम में अपने कपड़े लेकर गई, लेकिन मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला और इस वक्त मेरी बिल्कुल भी खाला को बेलिबास देखने की ख्वाहिश नहीं हुई। मैं सुकून से उसी जगह बैठा रहा। खाला कुछ देर बाद नहा के निकल आई, लेकिन मैं सहन में ही बैठा था। मैंने उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। खाला भी अपने बाल खुश करके धूप में ही बैठ गई। एक चारपाई पे, उसी चारपाई पर मेरी दादी अम्मा भी बैठी थी। पता नहीं कब से वो मुझे देख रही थी। आखिर दादी अम्मा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने पूछा, पुत्र क्या हुआ, तू चुप क्यों बैठा है, तेरी सेहत तो ठीक है? मैंने कहा, हाँ अम्मा मैं ठीक हूँ। दादी अम्मा ने फिर कहा, नहीं पुत्र तू मैनू ठीक नहीं लगता, तू ते हर टाइम हंसता खेड़ता रहना है, फिर आज तो परेशान है। मैनू कुछ दस, तुझे दुख में देख कर मुझे नींद नहीं आती। दादी अम्मा की मोहब्बत देखी मैं चुप हो गया। मेरी आंखें नम हो गई और मैंने मुंह नीचे किया हुआ ही कहा, कसम से अम्मा जी मुझे कुछ नहीं हुआ, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। तब दादी अम्मा ने कहा, यहाँ मेरे पास आओ। मैं उठ के उनके पास चला गया
उन्होंने मुझे अपनी चारपाई पे बिठा लिया। खाला भी वहीं बैठी थी और सब सुन रही थी। दादी अम्मा ने मुझसे पूछा, अब बता तुझे क्या मसला है। मैंने कहा कुछ नहीं। दादी अम्मा बोली तुझे किसी लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। वो कहने लगी अगर वो लड़की प्यारी ना निकली तो हम उसे इस घर में नहीं लेकर आएंगे। दादी अम्मा अपने सारे पोतों से प्यार करती थीं। आज ये कहानी लिखते हुए मुझे उनकी याद आ गई और मेरी आंखें नम हो गईं। उनकी बात सुनकर मैं चुप रहा। वो फिर बोली, बेटा अगर तुमने लड़की देख ली है तो इसके जैसी हो। खाला का बाजू पकड़ लेते हुए बोली। मैंने कहा, अम्मा जी कैसी बातें कर रही हो, मेरा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं, मैं तो कॉलेज के बारे में सोच रहा हूँ। दादी अम्मा बोली, अगर नरगिस तुम्हारी खाला ना होती तो मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करवा देनी थी। मैंने कहा, अम्मा जी अब मैं जाऊं। दादी अम्मा ने कहा, जाओ। दादी अम्मा के मुंह से खाला के बारे में बातें सुनकर ज्यादा हैरान न हुआ, क्योंकि वो जब भी कोई खूबसूरत लड़की देखती अपने किसी पोते के बारे में सोचती। मैं वहां से उठकर बाहर आ गया। मेरा दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। वापस घर आ गया। खाला किचन में थी। मैं अपने कमरे में चला गया और वक्त गुजारने के लिए अपनी नई किताबें लेकर बैठ गया। सारी किताबें छानबीन करके लेट गया और दिमाग से खाला नहीं उतर रही थी। अपने ही घर में अजनबी बना हुआ था। मेरी अपनी बहनों से भी नहीं बनती थी। वो मुझसे कोसों दूर भागती थी क्योंकि मैंने उनको कभी मुंह नहीं लगाया था। आज मैं शिद्दत से किसी अपने को ढूंढ रहा था जो हमराज हो, जिससे बंदा दुख सुख कर सके, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिल रहा था। एक खाला ही थी मेरी दोस्त जो मुझसे दूर जा चुकी थी। टाइम का कुछ पता न चला कब रात हो गई। मुझे मेरी छोटी बहन बुलाने आई कि भाई आ जाओ, खाना तैयार है। मैंने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा। वो मेरे देखने से बड़ा हैरान हुई क्योंकि आज पहली बार मैंने उसको इतना प्यार से देखा था, एक भाई के सच्चे प्यार से। और इसका हैरान होना भी बनता था क्योंकि पहले मुझे बुलाने आई तो मेरी नजर गुस्से से ही उठती थी, लेकिन आज कोई गुस्सा नहीं था बल्कि प्यार था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो भी काफी जवान थी और उसका हुस्न भी काफी बड़ा था। उसने अपने सर पर दुपट्टा नहीं लिए हुआ था। उसका हाथ पकड़ने से मेरे अंदर करंट आ गया। अचानक ही उसने सलामी दी तो वो उसकी तरफ देख रही थी। उसे देखते साथ ही उसने मेरे हाथों से अपने हाथों को छुड़वाते हुए बाहर चले गई। मैं बड़े गौर से बाहर जाते हुए देख रहा था। मैं बाहर आया। खाना खाने के दौरान सबके साथ खाला भी थी। हम एक साथ ही खाना खा रहे थे। बार बार मैं कुन अखियों से खाला को देखता रहा। वो खाना खाने में मसरूफ थी। उनके चेहरे पर न पहले जैसी शौकी थी ना कोई तासुर था। मुझे लग रहा था खाला खाना खाते हुए कुछ सीरियस है। मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर सहन में टहलता रहा। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और पुरानी सोचों में गुम रहा। लेकिन अब मुझे पहले वाली वहशत नहीं थी। थोड़ी देर मैं सोचों में गुम रहा, फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।